भीष्म पितामह के बारे में आपकी क्या राय है कि भीष्म पितामह के समक्ष कोई नैतिक द्वंद्व उत्पन्न हुआ था या नहीं हुआ हो? भीष्म पितामह ने, आप सभी को पता है, कि कौरवों का साथ दिया। और कौरवों का साथ नहीं कहें उसको, बल्कि हस्तिनापुर के सिंहासन का साथ। तो सिंहासन पर जो भी बैठेगा मैं उसकी सेवा करूंगा उम्र भर, ब्रह्मचारी रहूंगा, और जो भी सिंहासन पर बैठेगा उसकी सेवा करूंगा, दास बनकर रहूंगा उसका, और हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा। ये प्रतिज्ञा थी। ये जानते हुए कि पांडव अपनी जगह ठीक है, धर्म जो है पांडवों के साथ है, और दुर्योधन जो है वो गलत कर रहा है, और दुर्योधन स्वयं भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं। महाभारत में एक प्रसंग आता है जब भीष्म जो है दुर्योधन को समझाते हैं, तो दुर्योधन कहता है भीष्म को कि जानामि धर्मम नैच में प्रवृत्ति, और जानाम में अधर्मम नैच में निवृत्ति। अर्थात मैं धर्म को जानता हूं पर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मुझे पता है कि मैं धर्म के बारे में पता है धर्म क्या है, पर मैं उस मार्ग की ओर अग्रसर नहीं हो पाता। और इस बात को भी जानता हूं कि अधर्म क्या है, पर मैं उससे निवृत्त नहीं हो पाता, अलग नहीं हट पाता, दूर नहीं हो पाता। मैं करूं क्या? मैं अपनी प्रवृत्तियों से बंधा हुआ हूं। ये बात स्पष्ट रूप से कह रहा है खूब समझाने के बावजूद। ये कश्मकश भीष्म के सामने भी उत्पन्न हुई। किसकी ओर से लड़ूं मैं? आपने कभी महाभारत देखी भी होगी, पढ़ी तो खैर बहुत कम लोगों ने है। तो भीष्म की जो कसमसाहट है, उसकी बार बार जो वो चीज है, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से उससे निकलकर सामने आती है। क्या, किस धर्म संकट में खड़े, चाहते हैं कि पांडवों के साथ लड़े, पर लड़ना पड़ रहा है किसके साथ? कौरवों के साथ। कौरवों के का साथ देना पड़ रहा है। ये द्वंद्व है। अब ये क्या द्वंद्व है तो समझने की जरूरत। ये दो आइडेंटिटीज का द्वंद्व है। भीष्म के अंदर बैठा हुआ मनुष्य जो है वो तो कह रहा है कि पांडव के साथ लड़ना चाहिए, पर भीष्म के अंदर बैठा हुआ जो दास है हस्तिनापुर का, वो क्या कह रहा है कि सिंहासन पर कोई भी बैठे। ये दो आइडेंटिटीज का, एक आइडेंटिटीज कौन सी है? उनकी नेचुरल आइडेंटिटी, मनुष्य होने की, मैं मनुष्य होने के नाते क्या सोच रहा हूं, और एक आइडेंटिटी है पद की, कि मैंने अपने आप को हस्तिनापुर का दास स्वीकार किया, दासत्व स्वीकार किया उसका, सिंहासन का, तो मैं आजीवन दास रहूंगा, सेवा करूंगा। क्या करना चाहिए उसको?